बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर, पर्सनल डेवलपमेंट लीडरशिप एंड करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि करियर काउंसलिंग सीरीज इस वक्त ज़ोर शोर से जारी है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए समझने की बात है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। बहुत तेज़ी से इस चीज़ पे फोकस हो रहा है कि नौकरी छोड़ो कारोबार में आओ, नौकरी छोड़ो कारोबार में आओ। इसी चीज़ को कैश करते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गली कूचों के अंदर छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट कर दिए हैं, और उसके ऊपर बाहर से बहुत बड़े बैनर्स में आप अक्सर लिखा हुआ पढ़ते होंगे कि 3 महीने की डिग्री के बाद आप 1.5 लाख घर बैठे कमा सकते हैं, या 6 महीने लगाने के बाद आप 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, या डिफरेंट जो भी अट्रैक्शंस होती हैं उस सोसाइटी के मुताबिक आपको उसके ऊपर लिखी होती है कि अब आपको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इस स्किल को, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद घर बैठे ही लाखों में खेल सकते हैं। अब ये बेसिकली एक सोशल ट्रैप है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। सबसे पहली तो मैं उनसे हमेशा ये तकरार करता हूँ, मेरा पॉइंट ये होता है कि जो बैनर्स लगाने वाले हैं, आप ज़रा उनका सेटअप एक बार देखा करें और वो खुद ज़रा इस चीज़ को फैसला किया करें कि जो बंदा आपको ऐसी स्किल दे रहा है जो घर बैठे आपको 2 लाख रुपए महीना या 3 लाख रुपए महीना या इवन कम से कम 50 या हजार या लाख रुपए महीना कमा सकता है, वो कमा के देने के अहल कर सकती है। क्या वो खुद ये काम नहीं कर सकता? क्या जो 50,000 रुपए महीना कमा के देने वाला जो स्किल सिखाई जाती है, क्या अगर ये वो खुद अपना स्टार्ट करे सेटअप, तो क्या उसको इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस को रन करने की जरूरत है? नहीं। ये सिर्फ एक सोशल ट्रैप है। याद रखिएगा, आप जैसे लोगों को, क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में ज़्यादातर मिडिल क्लास सोसाइटी है। इस वक्त दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप चीज़ों की कीमतों को भी देखते हैं, आसमानों को छू रही हैं। एक दिन पेट्रोल की प्राइस कुछ होती है, दूसरे दिन पेट्रोल की प्राइस कुछ होती है। फ्लक्चुएशंस, प्राइस में इतनी फ्लक्चुएशंस हैं कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों को इस चीज का फायदा, एक पॉइंट मिल गया है कि जिसकी दुखती रग को आप पकड़ेंगे और उससे आप लोगों को अपने पॉइंट पे लेके आएंगे। तो प्लीज एक बात याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी का बेसिकली एडमिशन दिलवाना अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ये लिटरली ये आपके बच्चे का पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा, और आप पे पूरा पूरा फर्ज है। उसकी रीजन है, खुदारा पैसों को फोकस ना करें। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के इस एंगल से देखें कि आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में आने के बाद इतना एक पूरा प्रोसेस होता है, 2 साल का, 4 साल का, जिसमें आपका बच्चा दुनिया से मुतारिफ होता है, दुनिया से इंट्रोड्यूस होता है। मैं लिटरली ऐसे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, वो डरे सहमे से, उनको बात करने का तरीका नहीं आता, वो उनको ये पता नहीं होता कि उनको अपनी इंट्रोडक्शन में क्या बताना चाहिए। जब वो 4 साल के इस हार्डकोर फेज से गुजरते हैं जिसमें वो हर तरह की एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करते हैं, क्लासरूम को एक्सपीरियंस करते हैं, टीचर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, को एजुकेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, डिफरेंट और यूनिवर्सिटी के लिहाज से जो एक्टिविटीज होती है उनको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनका दिमाग बड़ा होता है, उनके दिमाग को वुसअत मिलती है, और वो एक कुएं से, जो कुएं के अंदर रहने वाला जो मेंढक होता है, उससे हट के वो सोच के दुनिया के उस पिक्चर को वो इमेजिन करते हैं और अपने लिहाज से जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी ऐसे इंस्टीट्यूशन को फोकस करवाने की बजाय कि अब एफएससी कर ली है, अब इसको कमाना चाहिए, और कमाने के लिए ये तो बहुत बेहतरीन है कि पेरेंट्स की सोच ये होती है कि बजाय इसके कि मैं 4 साल में इसकी फीसें अदा करता रहूं, वाई नॉट मैं 6 महीने का कोर्स करवाऊं और उसके बाद ये बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि हम हमारा खर्चा भी उठाएगा, अपना खर्चा भी उठाएगा। इस ट्रैप में ना फंसें, खुदारा इस ट्रैप में ना फंसें। बेसिकली यूनिवर्सिटी एक एक्सपीरियंस का नाम है। इससे आपके बच्चे को दुनिया में रहने का बेहतरीन अंदाज से तरीका आ जाएगा। और याद रखिएगा, इस वक्त जो दुनिया चल रही है उसमें दुनिया का हर बेहतरीन प्रोग्राम वो यूनिवर्सिटी में हो सकता है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज क्यों आबाद हैं, और ये बात रहेगी, मेरी हमेशा इस पे डिबेट है, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस का नाम है। सुबह उठना, उठने से लेके रूट पकड़ना,
अपने आप को बनाना संवारना, रूट पकड़ना, फिर ना उसके बाद क्लास पे टाइम पे पहुंचना, फिर क्लास में अगर टीचर पसंद है नहीं है, सब्जेक्ट पसंद है नहीं है, आपके साथ वाला जो बैठा हुआ वो पसंद है नहीं है, आपको बैठना है। ये चीज इंसान में बर्दाश्त लाती है, ये चीज इंसान को सिखाती है कि किस तरीके से उसने बाकी सब सोसाइटी मेंबर्स के साथ किस तरीके से जेंटली बिहेव करना है, कहाँ पे कितना अपना देना है, कहाँ पे प्लस माइनस कैसे करना है, कहाँ पे अपनी बात को मनवाना है, किस तरीके से मनवाना है। तो यूनिवर्सिटी एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इन छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज के दौर में ऐसे स्किल्स को जो आपको अगले आने वाले दौर के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रही हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन नंबर वन, खुदारा इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस में अगर बच्चे को कोर्स करवाना भी है, प्लीज आप इसमें उनको ऐसी ड्यूरेशन में करवाएं कि उनकी यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू रहे और एट द सेम टाइम वो इस कोर्सेज में भी वो करें। हाँ, आप देखें अगर बच्चे की रूटीन बनती है तो शाम में उसको कोर्स को ऑप्ट ऑप्ट करवाएं, वो शाम को क्लासेस ले एट द सेम टाइम। या जैसे सेमेस्टर ब्रेक आ जाती है यूनिवर्सिटी में, अक्सर डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन महीने की छुट्टियां होती हैं, आप ऐसी सिचुएशन में बच्चे को इंगेज रखने के लिए आप ऐसी एक्टिविटीज करवा सकती हैं। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि इस टाइप की स्किल नहीं सीखनी चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा स्किल एक एडवांटेज जरूर है, लेकिन ये जरूर देखें कि उसका आपकी डिग्री, आपके बच्चे की डिग्री के साथ कितना ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली ये कोविड से पहले एक फिजा चली थी और पूरी दुनिया अमेजोन के चक्कर में फंस गई थी। अमेजोन का चक्कर, ठीक है, एक मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत गलत चीज है, ये अच्छी चीज है अमेजोन, लेकिन व्हाट इफ कि एक इंजीनियर भी अमेजोन सीख रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट भी छोड़ के अपनी सारी डिग्रियां वो भी अमेजोन के चक्कर में लगा हुआ है, और एक सीएस वाला बच्चा भी, चलो वो तो समझ आता है कि उसकी तो फील्ड ही कंप्यूटर है, वो उसके साथ अटैच होगा तो दिस इज गुड थिंग। बट एक बंदा अपनी बेसिक डिग्री से हट के अगर कोई स्किल सीख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो स्किल उसको उस डिग्री में या उसके करियर में सपोर्ट करेगी? ये ऐसा ही है। आपको एक टेक्निकली और कॉर्पोरेट की टर्म समझाता हूं मैं, कि अगर आप अपनी डिग्री और अपनी रेलिवेंट जो आपका फाइनल ईयर जो आपका स्पेशलाइजेशन है उससे हट के कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं फील्ड में, तो वो कभी भी प्रैक्टिकली काउंटेबल नहीं होता, क्योंकि आप अपनी डिग्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपने कभी किया ही नहीं है। तो हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उसी चीज से रिलेटेड ही आपने काउंट की जाती है जो आपकी डिग्री से रिलेटेड मैच करती है। तो इस चीज़ों को आपस में मिलाएं, सोचें, समझें, और अपने बच्चे की जो मुस्तकबिल का फैसला उसके साथ बैठ के उसको समझा के, सम टाइम पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाह रहे होते हैं, ये दूसरी पिक्चर भी है, लेकिन बच्चा उस सोशल ट्रैप में फंस जाता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे को प्यार से काउंसल करें, बच्चे को समझाएं, बच्चे को बताएं। हाँ, उसको ये आप ऑफर कर सकते हैं एट द सेम टाइम कि आपने करना करो, यूनिवर्सिटी के साथ करना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस में उसको लेके आएंगे, ट्रस्ट मी, आपका बच्चा आउट परफॉर्म भी करेगा, आपका बच्चा सीखेगा भी, आपका बच्चा बेहतरीन अंदाज से दुनिया को फेस करने के लिए भी खड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस टाइप के सोशल ट्रैप से आप बचेंगे, अपने बच्चों का वक्त सही तरीके से सही जगह पे और सही अंदाज में उसको आप यूटिलाइज करवाएंगे, उनकी हेल्प आउट करेंगे, और अपने बच्चे को कामयाब करने में आप खुद मददगार होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।